ये क्या है? ये कैसी शक्ति है? क्या मैं खींच क्यों रहा है? दिया मैंने, मिल गई मुझे वो काली शक्ति। लेकिन सावधान, नजर हटी, दुर्घटना घटी, वो आ रही है। वो आ रही है। नहीं, छोड़ो मैं। दिव्या, यही है वो काली शक्ति, काली शक्ति, काली शक्ति। माँ जी, मुझे तो पहले से ही शक था इस पे। हमेशा से लगता था कि कुछ तो गलत है इसमें, और आज साबित भी हो गया कि दिव्या खुद एक काली शक्ति है। भरे मंडप में सबके सामने इसने प्रेम से शादी की और हम कुछ नहीं देख पाए। एक काली शक्ति ही ऐसा बड़ा छल रच सकती है। अरे हम तो ये को देवी समझ रहे, पर ये तो काली शक्ति निकली। हमने कुछ नहीं किया। यदि इसकी स्वर्ण मोहिनी की शक्तियां जागृत हो गई तो ये धुआं धुआं कर देगी मुझे। इससे पहले कि देर हो, मुझे इसे रानी कर्ण मोहिनी का दिया हुआ काल कंचन पहनाना होगा। ये काल कंचन है, मेरी काली शक्तियों से बना एक मायावी कवच। उस स्वर्ण मोहिनी के एक फूंक से ही उड़ जाओगे तुम। पर जब तक ये काल कवच तुम्हारे साथ है, उस स्वर्ण मोहिनी की शक्तियां कुछ समय के लिए शिथिल पड़ जाएंगी। अब कोई नहीं रोक सकता उस स्वर्ण मोहिनी को मायावन में आने से। क्रीम क्रोम क्रीम काय स्वाहा। तू धुंधक बाबा के शिकंजे में है। बता, कौन सी काली शक्ति है तू बता। नहीं, कौन सी काली शक्ति का रूप है तू बता। झूठ है। हमने कुछ नहीं किया। हम दिव्या इस घर की बहू। अरे इन भोले भाले लोगों की भावनाओं से खेलना बंद कर। या तो अपना सच बता, नहीं तो स्वाहा होने के लिए तैयार हो जा। इतनी बड़ी काली शक्ति माधुर साहब की बहू बनकर रह रही थी और हम सबको भनक तक नहीं हुई। हमारे पतियों को वश में करके हमें मारना चाहा। पद्मा ने इसे लाख बार बोला, वट सावित्री तक के दिन पे घर से ना निकले, लेकिन इससे पद्मा की एक न मानी और फिर आसमान से आग के गोले बरसने लगे। हाँ, आग के गोलों के बीच ऐसे दौड़ रही थी
जैसे इसके लिए बारिश की फुहार हो। मुझे तो लगता है प्रेम को भी इसने अपने वश में किया, तभी तो इसके लिए प्रेम अंकल आंटी मेरे और इस पूरे परिवार के खिलाफ हो जाता है। धनकुंद्रा, सबसे पहले हमें रानी कर्ण मोहिनी का कुंडल ढूंढना होगा, जिसे जरूर इसने अपने कमरे में छुपाया होगा। हमें इसके कमरे की तलाशी लेनी होगी। ये सच खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब हमारे कमरे की तलाशी ले सकते हैं। क्या? अच्छा ही है जो प्रेम इस समय यहाँ नहीं है, नहीं तो सब बना बनाया खेल बिगाड़ देता वो। लो प्रेम भाई आ गए। चाचा एक चाय लगा दो। क्या हो गया प्रेम भैया, दे दुकान पे दादाजी की पेंटिंग। प्रकाश कोई ऐसी दुकान होती जहां पर दिमाग ठीक होता, तो उस दिव्या का दिमाग लेता और वहां जाकर ठीक करवा देता। पता नहीं रह रहकर कौन सी आत्मा आती है इसमें। अरे दादाजी की पेंटिंग तोड़ दी यार। हाँ चाचा गरम नहीं, ठंडा दीजिए। हर बात में मजाक सूझता ना तुझे। पर प्रेम भाई हुआ क्या था? दिव्या भाभी दादाजी की पेंटिंग को जलाना क्यों चाहती थी? ये जो तस्वीर है एक रास्ता है काली शक्तियों तक पहुंचने का। मुझे क्या मालूम, कह रही थी कि उस पेंटिंग में कुछ काली शक्ति काला सा है। पेंटिंग में भैया भाभी की बात को ना ऐसे हल्के में मत लो आप। अरे हम जो जेंट्स लोग होते हैं ना, हम लोग एकदम लॉजिक से सोचते हैं, लेडीज लोग एकदम दिल से सोचती हैं। इसीलिए ना उनको ना वो सारी चीजें दिख जाती हैं जो हम जेंट्स को नहीं दिखती। अच्छा तुझे भी दिखाऊं क्या? काला साया नहीं, मतलब अगली बार दिव्या को कुछ ऐसा दिखेगा ना तो मैं बोल दूंगा सबसे पहले तेरे लिए ले आए वो। क्या यार भैया, हमेशा मेरे पे गुस्सा करते रहते हो। ये लो यार, अपनी शादीशुदा जिंदगी का गुस्सा ना मेरे पे मत उतारा करो। इसको क्यों कुछ नहीं बोलते आप? क्योंकि वो तेरी तरह बकवास नहीं करता यार। जब भी सोचता हूँ ना कि सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करूं, दिव्या को माफ कर दूं, दिल से उसे एक मौका दूं, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते कि मेरे सब किए धरे पर पानी भर जाता। जो ढूंढा सो पाया, धुंध दुआ और धाम मिटेगी काली शक्ति, धुंधक बाबा के हाथ। रानी कर्ण मोहिनी का कुंडल यहीं कहीं होना चाहिए, पर कहाँ छुपा रखा है इसने उसे? ये क्या है? ये हमारा नहीं है ये। पद्मा खोलो इसे।